सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान उन्होंने बताया कि टीबी के रोग से डरना नहीं है, इसका इलाज समय पर करवाना है। सरकार के द्वारा योजना चलाकर टीबी मरीजों को निःशुल्क दवा दी जा रही है। वहीं जागरूकता फैलाने के लिए सहिया यक्ष्मा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा समय समय पर कैंप का आयोजन कर रोगियों को सुविधा दी जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। और हमारे पास टीबी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि अभी संगीता टुडू उन्मूलन कार्यक्रम चल रही है। राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम का टारगेट बीमारी सने सने कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन उन्मूलन की तरफ हम लोग नहीं जा पाए हैं अभी तक। यह एक ऐसी बीमारी प्राचीन काल में रही है कि जिसको क्षय की बीमारी, टीबी की बीमारी हो जाती थी, यह परिवार मान लेता था कि इसका जीवन अब समाप्ति की ओर है। 6 महीना 12 दिन में के रूप में मनाते हैं। तो ये बताया कि रॉबर्ट कॉक्स ने जो आज के दिन इसके बैसिलस की खोज की थी कि किस कारण से टीबी होता है, और ये खोज बहुत अहम साबित हुआ टीबी के रोग के लिए, क्योंकि हमें उसके पहले 17,000 वर्ष पहले से टीबी होता है इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन उस समय कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। ये मान लिया जाता था कि टीबी हो गया तो अब ये किसी तरह से ये अपने दिन गिन रहे हैं। लेकिन जब रॉबर्ट कॉक्स ने इसका जीवाणु को खोजा तो एक क्रांति सी आई और उसके लिए इलाज की खोज होने लगी। और आज जो आप इलाज देख रहे हैं कि टीबी पूर्णतः क्योर किया जा सकता है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है। इसके लिए सभी जागरूक होकर काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए। इस बार का जो थीम है हमारे झारखंड सरकार का पूर्ण संकल्प संयुक्त प्रयास, यानी हम इसमें संकल्प लें कि हमें अपने देश से टीबी को हटाना है, टीबी को हराना है, देश को जिताना है। तो निश्चित रूप से हमारा देश जीतेगा, टीबी हारेगा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगन्ना में गुरुवार को सत्र 2021-22 का वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सह सचिव सीए राकेश कुमार एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि कोरोना कालखंड के बाद भैया बहन प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। कक्षा अरुण से नवम एवं एकादश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। प्राथमिक खंड में आदित्य केसरी एवं माध्यमिक खंड में आराधना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं बच्चे पुरस्कार पाकर काफी खुश दिख रहे थे। बताया गया कि आगामी 1 अप्रैल से नवीन सत्र की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ की जाएगी। वहीं अध्यक्षीय आशीर्वचन में सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। जीवन पर्याप्त आगे बढ़ने के लिए हमें कई प्रकार के परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, अतः हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष प्रभात सेठी, सदस्य मनोज छापरिया एवं उमेश प्रसाद सिन्हा मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, पंकज उपाध्याय, पंकज कुमार सोनी, राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा।
का विषय है नन्हे भैया बहन, जो इन्होंने इतने अच्छे प्रावधान ये पुरस्कार बहुत विशिष्ट है। डॉक्टर मोदी बधाई देते हैं कि भैया वहां परीक्षा में शामिल नहीं हुए और फिर भी परीक्षा फल उन्होंने देने का प्रयास किया। ईश्वर की कृपा से कोरोना का कालखंड खत्म हुआ और आज से सभागार में हम अपने नन्हे मुन्ने भैया बहन अभिभावकों को देख करके हम विद्यालय परिवार पर प्रफुल्लित हैं। इस परीक्षा फल समारोह में सौभाग्य की बात है कि नए सत्र का आगमन होता है। यह तो वर्ष प्रतिपदा से हम लोग का नया साल का शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग मानना शुरू कर देते हैं कि होली के बाद चैत्र जब प्रारंभ हो जाता है और पेड़ पौधों को जब हम लोग देखने लगते हैं तो लगता है कि नया साल का आगमन हो गया है, नए वर्ष का आगमन हो गया है। जीवन है पूरा वर्ष आपके खेलने का, कूदने का उत्सव मनाने का। बड़े महत्वपूर्ण क्षण से इस विद्यालय इस वक्त गुजर रहा है, क्योंकि आपके जीवन का अति महत्वपूर्ण क्षण ये है। अभी जो आकलन की पद्धति है उसमें कोई फेल नहीं करता, हर कोई पास करता है, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, हर कोई प्रयास करता है। कोई ज्यादा पास करता है, कोई कम पास करता है। तो जो ज्यादा पास किया वो फर्स्ट किया, जो थोड़ा कम पास किया वो सेकंड या थर्ड किया, जो थोड़ा और कम किया वो सामान्य रूप से अपना कक्षा किया। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। आचार्य जी ने आपके बारे में एक विशिष्टता दिखाई। उन्होंने कहा कि विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि कोई है तो आप भैया बहन। बढ़ती गर्मी को देखते हुए साई कंस्ट्रक्शन के कर्मियों के साथ नगर निगम सभागार में प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहर में जल संकट उत्पन्न न हो, इसे लेकर महापौर ने साई कंस्ट्रक्शन, पानी से संबंधित कर्मी, पीएचडी विभाग के एई व जेई के साथ रणनीति बनाते हुए कहा कि जिन जगहों पर पानी की समस्या है उन जगहों पर डीप बोरिंग करके समस्या को दूर किया जाएगा, ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं शहर में खराब पड़े चापाकल मरम्मत करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, रूमी अख्तर ने भी अपने वार्ड में पानी की समस्या से महापौर को अवगत कराया। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, रूमी अख्तर, असदुल्ला सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मी मौजूद थे। पानी की समस्या से कैसे शहर को निजात मिले, इसके लिए आज हम लोगों ने बैठक किया था और इसमें पीएचडी से हमारे जेई और जो भी प्लांट हैं जहाँ से हमारा पानी ऑपरेशन होता है, वैसे जगहों के सभी हमारे कर्मी और साई जो अभी पानी का काम देख रहा है, वो साई के लिए हमारे पदाधिकारी यहाँ सब बैठे हैं। और अभी बैठ के हम लोगों ने तय किया कि जो स्थान में ज़्यादा दिक्कत है पानी को, उसको प्राथमिकता से लेते हुए और जो भी काम करना है, चाहे डीप बोरिंग करना है, पाइप लगाना है या कुआं को ठीक करना है, ये सारे विषयों पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया है और सब लोग तैयार हैं। और डीपीआर ये जो हमारा डीप बोरिंग है और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने नगर विकास को भेजा था, बोर्ड में पास करके वो भी आ गया है। अब हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग इसका टेंडर करवाएंगे और इसको कार्य रूप देना प्रारंभ करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जितना सोर्सेस हमको आया है, अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए क्या करना है, तो पानी की समस्या से 80 से 90% हम निजात पाएंगे। पानी का समस्या का लेकर बात हुई तो
मन जो है कि जो अभी जो है त्यौहार आता है एक दिन के लिए, मगर ये त्यौहार जो है 4 महीना का त्यौहार है और गिरिडीह में पानी की काफ़ी समस्या है और काफ़ी परेशानी है गिरिडीह में। तो बहुत जगहों में संकल्प लिया गया है कि जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं पहुँच सक रही है वहाँ पर डीप बोरिंग किया जाएगा या वहाँ पर में जो है नया पाइप बिछाने के लिए बात की जाएगी। हमारे यहाँ जो हमारे वार्ड नंबर 27 में हमारा पानी का संप है, उसमें अभी आज मेरी बैठक में बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया और वो इंजीनियर साहब से भी इस बात की पुष्टि भी की कि इसका जो डीपीआर बनाकर इसको जल्द से जल्द करवाएं, यहाँ पर जो पानी की समस्या है जो वो दूर हो। नगर निगम के अंतर्गत कुछ वार्ड क्षेत्र में 15वीं आयोग के तहत एक भी योजना के चयन नहीं होने के विरोध में गुरुवार को वार्ड नंबर 31 के वार्ड प्रतिनिधि सोनू चौरसिया, वार्ड नंबर 25 के मृत्युंजय कुमार यादव, वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी, वार्ड नंबर 30 के प्रतिनिधि बिरजू यादव, वार्ड 26 के प्रतिनिधि सैफ अली गुड्डू के द्वारा नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उप महापौर को आवेदन सौंपा गया। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि इन 5 वार्ड क्षेत्र में 15वीं आयोग के अंतर्गत एक भी विकास योजना का चयन नहीं किया गया है, जबकि अन्य बचे सभी वार्ड क्षेत्र में लाखों रुपए की कुल 71 योजनाओं का चयन किया गया है। 5 वार्ड के पार्षद और प्रतिनिधियों ने बताया कि कई जरूरी योजना का करणीय अभियंता द्वारा सूची बनाई गई थी, बावजूद इसके इन वार्ड क्षेत्रों में एक भी योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिली है। वार्ड पार्षद व प्रतिनिधियों ने कहा कि करणीय अभियंता द्वारा योजनाओं की सूची को विभाग के पास भेजा गया, जिसके कारण एक भी योजना वार्ड को नहीं मिली। दिए गए आवेदन में उप महापौर से वार्ड पार्षद और प्रतिनिधियों ने 10 दिनों के अंदर वार्ड परिसर में जरूरी योजना को चयन करने की मांग की है। कहा कि अन्यथा बाध्य होकर 2 अप्रैल से नगर निगम परिसर में वार्ड पार्षदों और प्रतिनिधियों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। आज हमने नगर निगम सभागार में माननीय मेयर डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी को आवेदन दिया है। हमारे वार्ड में जो भी योजना बोर्ड बैठक में पास किया गया था वो उस योजना को 15वीं के तहत का भेजा गया है और लापरवाही बरता गया है, जिसके कारण मेरे वार्ड में एक भी योजना नहीं आया है। हमने आवेदन में ये साफ लिखा है कि अगर 10 दिनों के अंदर हमारे वार्ड का योजना नहीं आया तो हम 2 तारीख से भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन बैठे। आज हम लोग नगर निगम में महापौर को अपने क्षेत्र का समस्या को लेकर के आज हम लोग लेटर दिए हैं। आगामी 2 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए एकदम सामूहिक रूप से 4 वार्ड पार्षद 5 वार्ड पार्षद, क्योंकि फाइनेंस के पैसा को जो बदर बांट हुआ और जो गोलमेल हुआ उसमें योजना में जो बैठे पदाधिकारी और नगर में जो बैठे नगर पर नगर आयुक्त के द्वारा जो गोलमाल करके जो लिस्ट भेजा गया, जिसमें हम लोग का वार्ड का वंचित रह गया है, किसी भी योजना नहीं है और जो योजना है उसको जनहित में नहीं है। ऐसा करके तो राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसके लेकर करके 2 तारीख को हम लोग बैठा ही धरना दे रहे हैं और उप महापौर को बोलेंगे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग स्टैंडिंग कमेटी का बैठक करके इस पर कोई निर्णय लेंगे। तीसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत के गुहियातरी गांव में जमीन विवाद को लेकर गुरुवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की सुनीता देवी को गंभीर चोट लगने से तीसरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह रेफर किया गया। इसके अलावा हिंसक झड़प में दोनों पक्ष से कई महिलाओं को चोट लगी है। प्रथम पक्ष से सुनीता देवी, संगीत देवी तथा दूसरे पक्ष से चिनवा देवी, देवंती देवी सहित अन्य कई महिला शामिल है। बताया जाता है कि गुहियातरी गांव में घायल सुनीता देवी अपनी जमीन पर खुदाई कर रही थी। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने जमीन पर दावा कर खुदाई करने से रोका। खुदाई कार्य नहीं रुकने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। प्रथम पक्ष के हरीश मिस्त्री ने कहा कि हम लोग प्रदेश में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पूर्वजों के नाम का खतियानी जमीन की 1083 प्लॉट में दावा कर दासो यादव के लोग झगड़ा करते हैं। पंचायत करने पर कोई कागज नहीं दिखा रहे हैं। जमीन संबंधी कागज दिखाने पर हम लोग जमीन स्वतः छोड़ देंगे। बार बार हमें परेशान किया जा रहा है।
वहीं दूसरे पक्ष की चिन्वा देवी ने कहा कि जमीन का कागजात है। मारपीट के बाद दोनों पक्ष तीसरी थाना न्यायालय के लिए पहुंचे। जमीन का मतलब कि हम लोग गड्ढा खान रहे थे अपना जमीन में। अभी सुबह से हमारा ललिता देवी को, कुंती देवी को, संगीता देवी को और सुनीता देवी को सब भीड़ मारले हल सब गोटा लूज गए एकदम पटकले हल तो फुचवा हमू पकड़ लिए जदि जो भीड़ गए हमू फुचवा पकड़ लिए। हाँ छीनल कचपन छीन लिए ओकर सिकड़िए ले ओकर वाला हम नहीं देखै मेरा लगे 3-4 गो सब ओकर सिकड़िए कलवा नहीं मिले ओकर दोनों भतीजवा न हलै ले एतिया भैसरा हलै ले बेटिया हलै ले दोनों गोतिनिया न हलै ले। बजे एनडीएम ऑफिस में बैठक रखी गई है कि 28-29 तारीख के आम हड़ताल को सफल बनाने पर निर्णय लिया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज बैठक है और मीडिया प्रभारियों से या मीडिया वालों से अनुरोध है कि आज जो है तो समय पर उपस्थित होकर हमारे संगठन की मांगों को लेने। बहुत सी मांगे हैं। पहला मांगे है कि निजीकरण करना नहीं है। दूसरा है कि जितने भी मजदूर है उनका मिनिमम वेतन जो है 21,000 करने का है। और बहुत सी मांगे हैं।